भव्य वीरात्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परम उत्कृष्ट बनाने के लिए वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराने वाली मां जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। एक मां अपने दो बच्चों को एक चौराहे पर छोड़कर जाती है और उस चौराहे पर नन्हे नन्हे बालक दोनों रो रहे हैं। जब रो रहे थे तो एक चंडाल की नजर उस पर पड़ती है। वह एक बच्चा उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं पर एक धर्मात्मा व्यक्ति अपने इष्ट देव की पूजन भक्ति करते हुए आ रहा था, तो एक बालक के रोते करुणा रुदन को सुनकर वह उसको भी लेकर चला जाता है। पंडित जी दोनों की परवरिश हो रही है और दोनों की परवरिश ऐसी हो रही है कि जिन जो लेकर गया है उन्होंने अपने हिसाब से परवरिश करी है। जो चंडाल के पास गया तो उसने अपने जीवन में जिस प्रकार के व्यसन होते हैं सभी प्रकार के व्यसनों को प्राप्त कर लिया, और जो धर्मात्मा जीव के पास गया वह दिन में भोजन करता था, रात्रि में पानी की ओर देखता भी नहीं था। जब दोनों के दोनों बच्चे एक साथ मिले और उसकी मां को याद आया कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, तो पंचायत बैठी। पंचायत में कहा गया यदि ये तुम्हारे दोनों बच्चे हैं तो इनकी प्रवृत्ति भी एक सी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रवृत्ति दोनों की एक सी होनी चाहिए, लेकिन एक ही मां के जन्म में दोनों के दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। पंडित जी आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्टोपदेश जी में लघु समय सार जी में बता रहे हैं, वरम व्रते परम देवम नाव्रते व्रत नारकम। वरम व्रते परम देवम नाव्रते व्रत नारकम, छाया तपस्तरोर वेदा प्रतिपाल्योर तोर महान। पुण्य भी कर्म की प्रकृति है, पाप भी कर्म की प्रकृति है। लेकिन कारी जी, मुन्नालाल कारी जी, आप किसको पकड़ोगे? पुण्य को पकड़ोगे कि पाप को पकड़ोगे? किसको? पुण्य को पकड़ोगे तो पुण्य भी तो संसार में डाल रहा। पंडित जी का नाम क्या है? राजेंद्र पंडित जी। पुण्य भी संसार में डाल रहा और पाप भी संसार में डाल रहा। पुण्य भी संसार का परिवर्तन ही कराएगा और संसार पाप भी संसार का परिवर्तन ही कराएगा। दोनों ही हैं, हाँ कि ना? अरे पंडित जी कैसे कह रही ना? पंडित जी आज तो दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया कि पंडित जी कह रहे कि दोनों हे नहीं है। पंडित जी जब तक पुण्य नहीं छोड़ोगे, पाप नहीं छोड़ोगे, सिद्ध कैसे बन पाओगे? अब तो लगता है उत्तम दादा तुम गलत चिट लगाए हो उन पे। अब सच में जिस मुमुक्षु सही के मुमुक्षु हैं। चिट गलत मत लगाना। उभय अनेकांतवादी व्यक्ति है, अनेकांतवादी है। वर्धमान पंडित जी, यदि मैं पाप और पुण्य दोनों को हे कहता हूं तो जो अशुभ में प्रवृत्ति कर रहे हैं वो शुभ को छोड़ देंगे।
अशुभ की प्रवृत्ति करने वाला शुभ को त्याग कर देगा, और जिसने शुभ को त्याग कर दिया वह कभी शुद्ध की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं वरम व्रते प्रथम देवम, वरम व्रते पदम देवम, ना व्रते नारिकम। बुखारिया जी, बुखारिया जी, अभिषेक क्यों कर रहे हो? अभिषेक क्यों कर रहे हो? पानी ढारने के लिए कि स्वयं की आत्मा में? जिनवाणी गौतम स्वामी के कंठ से जो झर रही गंगा है उससे चैतन्य नीर से चैतन्य का अभिषेक करने के लिए, जो भगवान जिनवाणी गंगा बह रही थी उससे इस चैतन्य का अभिषेक करने के लिए ही हम अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक पत्थर पर पुद्गल डालने के लिए नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? पुद्गल पर पुद्गल को डालने के लिए अभिषेक नहीं कर रहे। हम अशुभ की प्रवृत्ति से बच जाएं, पाप की प्रवृत्ति से बच जाएं और पुण्य में विराज जाएं, इसलिए भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। पाप समझते हो आप लोग? हाउ के नहीं? का केलात पाप वह है, पाप वह है जो आपको कष्टों में पटक दे। पंडित जी, पाप वह है जो आपको कष्टों में पटक दे और पुण्य वह है जो सुखों की सीढ़ी पर चढ़ा दे। पाप पुण्य है दोनों एक ही मां के लाल, दोनों एक ही मां के लाल हैं, लेकिन पुण्य धर्मात्मा का सहचरी हुआ तो धर्मात्मा कहलाया, और पाप किसका सहचरी हुआ? चंडाल का सहचरी हुआ तो दुराचारी कहलाया। पानी तो पानी है पंडित जी, राजेंद्र पंडित जी, पानी तो पानी है, चाहे लाल बोतल वाला पानी हो चाहे बिस्लेरी का पानी हो। कौन सी माता कहलाती वो? कौन सी माता? पंडित जी, उस माता से झरा हुआ वो भी तो पानी है पानी की नहीं? और वो पाताल तोड़ से निकाला गया पानी, पानी है कि नहीं? दोनों में कोई अंतर? दोनों में कोई अंतर? हाँ कि ना? ना? अल्ली भैया, हाँ कि ना? सुभाष जी, दोनों में अंतर है कि नहीं है? पानी तो पानी है, लेकिन यदि एक को पियोगे तो मोह के मद में डूब जाओगे और तृषा बढ़ती चली जाएगी। जब दूसरे को पियोगे तो तृषा मिट जाएगी। व्रतों का पालन क्यों करना? पंडित जी, व्रतों का पालन क्यों करना? जब काल लब्धि पकेगी तब मोक्ष चले जाएंगे। पंडित जी, हमारी तो पूरी आशा पे आपने पूरा पानी फेर दो। हम सोच रहे थे पंडित जी हाँ में हाँ करेंगे, वे तो हमसे। सुभाष जी, काल लब्धि पकेगी तो हम मोक्ष चले जाएंगे। काल लब्धि तो पक जाएगी, स्वतः ही निमित्त मिल जाएंगे। क्यों असहज को प्राप्त करना है? पंडित जी, एक विद्वान हमारे पास आए, वो बोले महाराज जी, जो आप व्रतों का पालन कर रहे हो सहज दशा में नहीं हो। किसमें नहीं हो? सहज दशा में नहीं हो। हमने बोले भैया कैसे? तो बोले महाराज, शुभ की क्रियाएं करना असहजपना है, क्योंकि उसमें आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, आपके मन को बदलना पड़ता है, असहज होना पड़ता है। और जो पाप की क्रियाएं चल रही हैं वह सहज क्रिया है, वो औदायकी की क्रिया है।
किसकी क्रिया है? उदय की क्रिया है। उदय में आ रही है तो काम चल रहा है। ये सोलापुर वाले बैठे ना, जे गांधी जी, अरविंद जी, इनके यहाँ के एक पंडित थे। वो पंडित जी बोले कि महाराज जी सहज क्रिया है, आप असहज काम कर रहे हो। हमने कही तुम्हारी बुद्धि असहज हो गई है। आत्मा का स्वभाव है सुख में प्रवृत्ति करना, आत्मा का स्वभाव है चारित्र में प्रवृत्ति करना, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन को प्राप्त करना। यदि आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं किया तो अपनी आत्मा को असहज पने में बिठाले हुए हो। किसमें? असहज पने में बिठाले हुए हो। यह व्रतों का पालन इसलिए किया जा रहा है कि मैं सहज बन सकूं। क्या कर सकूं? सहज हो सकूं। और पंडित जी आजकल तो मोड़ी मोड़ा प्रत्यक्षवादी हो गए हैं। कौन से? प्रत्यक्षवादी हो गए हैं। वो बोलते महाराज जा बताओ, आप तो हमारी उम्र के आओ, हमारी उम्र के आओ, तो कपड़ा काय छोड़ दे, कपड़ा काय छोड़ दे, शांति से जियो, घर में बैठ के साधना करते, घर में बैठ के व्रतों को पालन कर लेते, काय खोजे कपड़ा छोड़ के चारों ओर घूम रहे हो। पंडित जी दृष्टि देखो जीव की, दृष्टि देखो जीव की, कि जो व्यक्ति व्रतों को स्वयं धारण नहीं कर रहा और दूसरों को करने नहीं दे रहा, समझ जाना वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है। क्या है भाई? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, जो स्वयं व्रतों को तो पालन नहीं करता है और दूसरे कहता है व्रतों का पालन क्यों। हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं पंडित जी, हम भूत स्वर्ग और नरक की बात छोड़ दे रहे हैं और पुण्य पाप भी साइड में रख दे रहे हैं। ना तुम्हें व्रतों को पालन करने से पुण्य लगने वाला, ना पाप लगने वाला, ना स्वर्ग मिलने वाला, ना नरक मिलने वाला, लेकिन तुम्हारा वर्तमान सुधर जाएगा। क्या सुधर जाएगा? वर्तमान सुधर जाएगा। अल्ली दाऊ, ओ अल्ली दाऊ, दाऊ कह रहा सुनियो, जा बताओ संजा के अपने ते अंथव होत के नहीं? चौबियार होता कि नहीं होता? चौबियार करते हैं, शाम का भोजन करते हैं। आपने अपने शाम के भोजन को लगभग सूर्य अस्त के पहले 48 मिनट पहले आपने भोजन किया, भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद आप रात्रि के 10 बजे सोने गए। कितने बजे? अब ये बताओ पंडित जी, रात्रि में 10 बजे सोने गए, वह व्यक्ति कम से कम 1000 कदम तो चलेगा कि नहीं चलेगा? वर्तमान की बायोलॉजिकल थ्योरी एंड मेडिकल थ्योरी कहती है कि जो व्यक्ति भोजन के बाद 1000 कदम चलता है, कितने कदम? 1000 कदम चलता है, उसका भोजन स्वतः ही पचना प्रारंभ हो जाता है। अब क्या हुआ, अल्ली भैया ने रात्रि के 10 बजे भोजन किया और भोजन करके नींद तो अच्छी आती है, तो जाके पर गए। कहाँ गए? पर गए यानी सो गए। अब सोने के बाद इन्होंने शरीर को क्या करना था? इन्हें शरीर को विश्राम देना था। इनकी आंखें बंद हैं, मात्र आंखें बंद हैं, पूरा का पूरा शरीर काम करने में लगा हुआ है। पूरा का पूरा शरीर पंडित जी काम करने में लगा हुआ है। आते बार बार पूरी हार्ड, पूरी धमनियां, सब आंतों को बार बार खून भेजने में लगी हुई हैं कि भैया जो पेट में रखा हुआ है वह पच जाए। क्या हो जाए? पच जाए। और जैसे ही भुंसारो हुगो, कब हो? भुंसारो, भुंसारो समझत? सकाली, शकाड़ी। जैसे ही सुबह हुई, अब इन्होंने क्या किया? मुंह में रगड़ा ब्रश और फिर पी ली चाय। क्या पी ली? चाय। अब अपनी आदि की अम्मा से कहते हैं कि सुन रही हो, पेट में जलन हो रही। क्या हो रही? पेट में
जलन हो रही है। पंडित जी, जो रात्रि भोजन करता है उसका भोजन कभी पूरा पचता नहीं है, और यदि पूरा भोजन नहीं पचा तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत, एसिडिटी और अनेक प्रकार की बीमारियां साथ में लेकर घूमता है। हम पुण्य की बात नहीं कर रहे, हम पाप की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे? अब बताओ अल्ली भैया, आचार्य भगवंतों ने, निर्गंथों ने, निर्गंथनाथ ने कहा रात्रि भोजन मत करो, क्यों कहा? पंडित जी, आपके रात्रि भोजन ना करने से और करने से हमारा क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? है? स्वयं है क्या? तुम रात्रि में भोजन करो, हम तो कह रहे 10 बार करो, लेकिन नरकों के सुख साथ में भोगो। देखो, रात्रि भोजन छोड़ मत देना प्रियम, रात्रि भोजन छोड़ मत देना, नहीं तो धोखे से स्वर्गों के दुख भोगने पड़ेंगे। कहां के? स्वर्गों के दुख भोगने पड़ेंगे, और नहीं छोड़ोगे तो नरकों के सुख तो अवश्य मिल ही जाएंगे। और वर्तमान में डॉक्टरों की कमाई नहीं रुक पाएगी यदि तुमने रात्रि भोजन छोड़ दिया तो। पंडित जी, सब पे उपकार करना कि नहीं करना? यहां पे डॉक्टर बैठे क्या? कोई डॉक्टर है कि नहीं? चलो हम ही डॉक्टर बने जा रहे हैं। पंडित जी, यदि ये रात में भोजन करना छोड़ दें तो कब्जियत की दवाई कायम चूर्ण कंपनी बंद ना हो जाए? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर एसिडिटी की वो इनो, वो भी बेचारे कौन को घाटा लगेगा? कंपनियों को घाटा लग जाएगा। लेकिन इतने अच्छे श्रावक हैं, इतने अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति है कि महाराज हमारे शरीर को कुछ हो अथवा ना हो, लेकिन दूसरों का पेट तो पल जाए। बड़ी भावना है, बड़ी अच्छी भावना है कि हम रात्रि में भोजन करेंगे तो दूसरों का पेट पलेगा। कितनी अच्छी भावना। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हारे पेट में गड़बड़ हो गई और अपेंडिक्स का दर्द उठ गया, फिर समझ जाना कि तुम्हारी हालत क्या होगी। तुम्हारी हालत क्या होगी? जब आचार्य भगवान कहते हैं वरम बते परम देवम। पंडित जी, आचार्य भगवंतों को आपसे क्या प्रयोजन? वो तो स्वार्थी थे, स्वात्मा की उपलब्धि के लिए थे, लेकिन उनके हृदय में करुणा बसती थी, इसके लिए उन्होंने आपको व्रतों का अनुष्ठान किया। कि जैसे मैं व्रतों का अनुष्ठान कर रहा हूं, ऐसा श्रावक भी व्रतों का अनुष्ठान कर ले। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी को हमें दीक्षा देने की क्या जरूरत थी? कछु जरूरत थी क्या? वो तो स्वयं अपनी आत्मा में लीन होते, शुद्ध उपयोग का आनंद लेते और अपनी स्वर्ग की यात्रा करके अगले भव में मोक्ष की यात्रा कर लेते। लेकिन देखो उनकी करुणा, करुणा देखो कि यदि मैं किसी जीव को दीक्षा दूंगा तो वह धर्म की प्रभावना भी करेगा और सौ का कल्याण भी कर लेगा। क्योंकि जिस जीव के हृदय में करुणा बसती है, वह जीव कभी दूसरे को दुखी देख नहीं सकता है, किसी दूसरे को दुखी देख नहीं सकता है। जो व्यक्ति वह माता का रसित, कौन सी माता? कौन सी माता उत्तम दादा? माता से रसित वह पानी को पीता है, वह त्रसा तो मिटाता है, लेकिन त्रसा के साथ अपनी दुर्गति निश्चित करता है। क्या करता है? वर्धमान भैया, उसको माता इसलिए कहा क्योंकि वह नरक की जननी है। कान थोड़े जल्दी ज्यादा सुन लेते हैं। वो नरक की जननी है। जब मुनिराजों को 5 महाव्रत और
3 गुप्तियों का ज्ञान कराया जाता है तो कहा जाता है ये अष्ट प्रवचन मातृकाएं हैं। क्या कहते हैं? अष्ट प्रवचन मातृका हैं, क्योंकि यह मोक्ष दिलाने की जननी है और वह माता कहां पहुंचाती है? नरक की यात्रा कराती है। दादा समय हो गया आज, अपन इस पर राजेंद्र पंडित जी कल अच्छे से और विचार करेंगे कि आचार्य भगवान कहना क्या चाहते हैं, कि हम अपना उपादान सशक्त कैसे करें, क्योंकि पत्थर तोड़ना है लालू, एक बड़ा पत्थर तोड़ना है और तोड़ने के लिए घन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? घन की जरूरत है। सोनू भैया कह रहे महाराज जी घन मत पटको और पत्थर टूट जाए। घन मत पटको मुन्ना लाल कारी जी, घन मत पटको पत्थर टूट जाए। सोनू बाबा भूल जाओ, पत्थर कभी नहीं टूटने वाला। टूटेगा क्या? पहले घन पर पत्थर पर घन को पटकना पड़ेगा। जब पहली चोट पड़ेगी तब उसमें कुछ होगा। आचार्य भगवान व्रतों को घन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घन कह रहे हैं कि एक बार एक नियम तो लेकर देखो, तुम्हारी आत्मा में जो बहुत बड़ा कर्मों का पत्थर है सुभाष जी, वह थोड़ा तो क्रैक होगा ही होगा। इस पर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।